माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सुशील मोदी ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार को घेरे में लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कल ऐलान किया है कि 4 लाख रुपया जो मरने वाले हैं, शराब का सेवन करके मरने वाले हैं, उनको 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। ये बीजेपी का श्रेय है, क्योंकि बीजेपी लगातार इन चीज़ों को लेकर दबाव बनाई हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे आतिक को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिक अहमद एक आतंकवादी था, एक हत्यारा था और ऐसे लोगों को आरजेडी जो है आतिक जी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो उनके सगे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले वो आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। दिग्विजय सिंह ने कहा ओसामा जी और डिप्टी सीएम करें अतीक जी। एक गुंडा, माफिया, आतंक, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक, गैंगस्टर का अंत होने पर ये लोग बहुत दुखी है। कैसे मारा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक आतंक का पर्याय मारा गया, एक गुंडा मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, जिस मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में शून्य मृत्यु की बात कही जा रही, कि कोई मौत नहीं हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख, आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख और सामान्य स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराए इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी शर्तें लगा दी गई है
कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था 2016 से, जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलम्ब से मुआवजा दे रही है। तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलम्ब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज आप 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को चूंकि आपने विलम्ब किया है देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की धारा 42 में प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? तो आपने साफ तौर पर सुना कि अतीक अहमद को लेकर भी सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा जैसे उनके मरने के को लेकर उन पे राजनीति हो रही है, उनको इज्जत दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कि उनके सगे वाले हों। उसके बाद उन्होंने शराबबंदी को लेकर के भी बताया कि शराबबंदी में जिस प्रकार से 2017 और 18 में लोग मरे थे तो 4 लाख रुपए का मुआवजा का जो ऐलान है वो अभी फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसे में 2017 और 18 में जो लोग मरे थे उनको अभी तक का ब्याज ऐड करके, ब्याज के साथ उनको 4 लाख रुपये प्लस और जो ब्याज है वो मिला के अभी के लोगों को मुआवजा देना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।